चलो देखो, कल जो बताए थे दिख रहा है ना सबको? रहमान, यस सर। दिख रहा है? चलिए अब आपकी यस सर, क्लास दिख रहा है। दिख रहा है सर। आवाज भी जा रही है क्लियर? चलिए, हम लोग जो है ना कल आपको पढ़े थे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हम लोग सीखे हैं क्या निकालना, आपका जीरोस। जीरोस निकालना सीखे थे हम लोग, ठीक है? जीरोस निकालना सीखे थे और उनके बीच का रिलेशन हम लोगों ने पता किया था, ठीक है? उनके बीच का हम लोग रिलेशन देखे थे कि आखिर रिलेशन क्या है, हम लोग उनके बीच का वो हम लोग देखे थे, ठीक है? तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो उस चीज को आप देखिए, आप जो कल दिए थे हम, उसमें से किसी का भी होमवर्क नहीं आया मेरे पास, ठीक है? होमवर्क एक भी नहीं आया है, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो पूछना स्टार्ट कीजिए, ठीक है सर? बताइए। हम्म? बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? यस सर। हाँ, प्रॉब्लम है तो पूछिए, ठीक है? नहीं तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखो, थिकनेस सही है ना? चलो देखिए, प्रॉब्लम बताइए कितना नंबर क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, कि कौन सा है आपका, बताओ। 7। सर एक्सरसाइज टू। यस सर, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सही आ रहा है, लेकिन सम ऑफ जीरो जो है 1 आ जा रहा है, तो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ नहीं मिल पा रहा है। बस यही बता अच्छा, दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? चलिए ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आखिर क्या क्या रहा है, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है वो जरा देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि जो पी एक्स है, क्या है सर? जो आपकी पी एक्स है, ठीक है? जो पी एक्स है आपका है 4x² माइनस 4x-3, यही है ना? 4x² माइनस 4x-3, ठीक है? आई एम करेक्ट ना? बताओ, सही है ना? यही है आपका? यस। यस सर। 4x² माइनस 4x = 3 है। तो मैंने आपको बोला था क्या करना है आपको, 4x² माइनस, जब कीजिएगा इसको तो 4×3 = 12 हो जाएगा। और 12 को कितना से तोड़ सकते हैं हम लोग? 6x माइनस या प्लस 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 2x-3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ। हम्म? कर सकते हैं। फोर कर एक्स सकते स्क्वायर हैं माइनस 6x प्लस 2x-3, ठीक है सर? इतना जब कर सकते हैं तो सर इसमें से कॉमन आएगा 2x, तो 2x-3, फिर जब आप 1 यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो 2x-3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? जब ये आ जाएगा सर तो 2x+1, ठीक है? 2x+1 और 2x-3 ये आपका निकल के आ जाएगा। फिर आप लिखिएगा सर Px = 0, चूंकि आपको जीरोस निकालना है तो इसी के लिए आप लिखिएगा क्या, 2x+1 = 0, फिर स्लैश देके मैंने सिखाया था आपको 2x-3 = 0,
ठीक है। आप इसको केस भी बना सकते हैं, जिस तरह मैं बनाया करता था अपने टाइम में, तो उस टाइम हम लोग केस करके लिखते थे, केस 1 केस 2, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। x इजिकल टू यहाँ पे -1/2 आएगा, x इजिकल टू 3/2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की भी वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, ये बताओ, बात सही है। यस सर। अगले पेज पे चले, इसमें से किसी को दिक्कत, नो सर। इसमें से किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अगर इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आप हम लोग अगले 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 पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी बताओ तो, अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी, -3/2 या +3/2, ये बताओ। यस सर, +3/2, कोई गधा नहीं बोल रहा। देखिए सर, अल्फा इजिकल टू इतना था और क्वेश्चन भी हम लिख दे रहे हैं बगल में आपके, px इजिकल टू 4x² -4x -3, ठीक है, 4x -3। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है सर माइनस, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा जो आपका होता है, ये आपका ये वाला भी नहीं होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। ये जो होता है आपका अल्फा -b बीटा बाई सही लेते हैं ना? अल्फा बीटा, हाँ किसी को भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको उसी दिन बोला था कि दोनों तो हमारा क्या है, जीरोस ही है, और इन दो जीरोस को हम लोग बस नाम देते हैं। आप अल्फा किसी को लो, बीटा किसी को लो, इससे कोई फर्क हमारे आंसर पे नहीं आता, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने बोला -b/a, तो सर -b यानी कि माइनस, क्या लिखेंगे सर, देखिए, माइनस ब्रैकेट -4 अपॉन ए, कितना है सर 4, ठीक है सर जी। तो माइनस माइनस प्लस 4/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, ठीक। और आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा एक और चीज होता है क्या, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या, एक्स होता है, हाँ या नहीं होता है बताओ। यस और सर। ये होता है, और क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x² होता है, ठीक। तो यही चीज को लिखे हैं हम लोग, ये चीज लिखे हैं या नहीं लिखे हैं बताओ। यस आपके सर। बुक में जो बनाया जाता है -b/a की जगह पे लिख के यही लिखा जाता है, तो मैं इसके लिए बता रहा हूं। अब आपको नॉर्मल तरीके से निकालिए अल्फा प्लस बीटा। जब आप नॉर्मल तरीके से निकालिएगा बोले तो सिंपल एडिशन करके, यानी कि -1/2 प्लस 3/2 जब कीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा सर, -1 प्लस 3 इजिकल टू 2/2 इजिकल टू 1। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a नहीं आया है क्या, बताओ तो। हम्म, नहीं आया है, ये बताओ, नहीं आया है क्या, हाँ। सर इतनी बात पता चल रही है शायद आपको, ये बताओ, हाँ या ना। शायद हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आगे चले नेक्स्ट पेज पे। ऑडियो क्लियर नहीं जा रही है आप लोगों को, हाँ सतीश, यस सर। समझ में नहीं आ रहा है सर, आ रहा है सर। आ रहा है साद, साद, गुंचा, हाँ सर समझ में आ रहा है, अनुराधा, देखिए। तो अब जो है, अब जो आपका था नेक्स्ट नेक्स्ट वाले हम पेज पे चल लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट। हाँ सर समझ में आ रहा है बाबू, देखिए नेक्स्ट वाले में अल्फा
इंटू बीटा निकालना है ना सर, अल्फा इंटू बीटा, तो निकाल लेते हैं सर पहले नॉर्मल तरीके से, -1/2 इंटू कितना सर 3/2, तो कितना आ जाएगा सर -3/4, ये तो आसानी से है। ठीक है सर, एक और रिलेशन होता है सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/E, और इसी को हम लोग लिखते हैं क्या बताओ, इसी को एक नया तरीके से लिखते हैं ना भाई, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म। मैंने बोला था आके आप इन दोनों में से किसी को भी लिखिए, और इसको लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखते हैं सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो और आपको पता है सर हमारा जो px है, क्या है सर, हमारा जो px है वो है 4x² -4x -3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 4, यानी कि -3/4। और देखो अल्फा इंटू बीटा क्या बराबर नहीं है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या -3/4, है ना, यस या नो बताओ साद, आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ सर, अब आप लोग पूछिए, अनुराधा क्वेश्चन है क्या, प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। हाँ ये सात कहाँ गया, ये बात सबको समझ में आया नहीं, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ गए हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो कहाँ गया बाबू, देखिए px इज इक्वल टू दिया हुआ है, आपको बोले थे हम px मान लेने के लिए, इसीलिए हम डायरेक्टली मान के ही चल रहे हैं, 2x² -11x और +15। बहुत बढ़िया है, इसमें आप करेंगे क्या, देखो इसमें भी आपको जीरोस फाइंड करना है। तो सर आपको हम बार बार बोलते हैं कि इसको पहले आपको क्या करना होगा सर, आपको फैक्टराइज करना होगा, जो कि आपको आता है 9th क्लास में भी आपको मैंने सिखाया था। तो 2x² माइनस क्या लिखिएगा सर, 15 2 30 होगा, ये नहीं होगा बताओ सतीश, 30 होगा ना, 30x²। यस सर होगा। हाँ 30x² जब सर हो जाएगा, तो एक चीज बताइए 30 को आप कैसे लिखेंगे जिससे कि हमारा प्लस माइनस करके 11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके ये आए, क्या है ये है, जिससे कि हमारे इक्वेशन पे कोई भी किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। और मैथमेटिक्स हमारा यही कहता है कि आप कुछ भी करें लेकिन हमारे इक्वेशन में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो आप इसको अगर हम लिखे, जहां तक मेरा काम कर रहे हैं, 6x - 5x लिखते हैं, तो हमारा दोनों काम हो जा रहा है, कैसे, -6x - 5x -11x हो जा रहा है, और -6x इंटू -5x हमारा -30x², सॉरी +30x², क्योंकि यहाँ पे तो प्लस में ही आ रहा है हमारा। तो अब जब इसमें से कॉमन लीजिएगा 2x, 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, और x -3 आ जाएगा कॉमन, फिर -5 जब कॉमन लेंगे तो x -3, ठीक। तो फिर जब यहाँ पे कीजिएगा सर, तो 2x - 5 और इंटू x, सॉरी एक मिनट, ठीक है, 2x - 5 और x -3 आपका क्या हो जाएगा सर, फैक्टर हो जाएगा। और आपको पता है सर px इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं, क्योंकि आपको निकालना है क्या सर, आपको जीरोस निकालना है सर। तो केस 1 में हमारा क्या होगा, 2x - 5 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा सर 5/2, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ गया सर, अल्फा और एंड बीटा, क्या आ गया सर, अल्फा एंड बीटा आ गया हमारा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत बताओ सतीश, समझ में आ रहा है। नो सर, यस सर आ रहा है। आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले, याद रहेगा अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 5/2, बीटा इज इक्वल टू 3। तो इसके फिर आगे चलते हैं, रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे, और आपको पीडीएफ इसको हम भेज देंगे, आपको आज डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे कल का भी क्लास डाल देंगे। देखिए अभी अल्फा की वैल्यू हम लोग को कितना निकाले हैं बताओ सतीश, और बीटा की
बीटा की वैल्यू 3, Three. अल्फा की वैल्यू कितनी? अब बीटा Five अल्फा by की वैल्यू सर, अल्फा की by वैल्यू 2. 5/2, 5/2. सही में? चलो, अगर इतना है तो ठीक है, मुझे नहीं ध्यान में है। देखिए सर, पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे अभी जस्ट, कितना? 2x² माइनस 11x प्लस 15। ठीक है सर, अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, निकाल लेते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा सर? 5/2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा एलसीएम, 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11/2। ठीक, और एक और फॉर्मूला हम इसी के इक्वल में जानते हैं, आपको होता है हमारा क्या? माइनस बी अपॉन ए। तो ठीक है सर, माइनस बी अपॉन ए होगा तो 11 हमारा माइनस में है, तो माइनस अपॉन माइनस 11 अपॉन ए मतलब 2, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11/2 आ गया। दोनों हमारा रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया या नहीं हो गया, ये बताओ। Yes, sir. रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, Yes, sir. अल्फा इंटू बीटा, तो सर 5/2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा सर? 15। कितना हो जाएगा सर? 15/2, By 2. है ना? हाँ, और सी बाई ए भी हमारा होता है सर, तो सर सी कितना है सर? देखो तो 15 और डिवाइडेड बाई क्या? ए वैल्यू 2, तो ये हमारा क्या आ गया? ठीक है, Answer. कोई दिक्कत? तो यही आपका क्या होगा, आपने अल्फा और बीटा निकाल दिया, तो आपके आंसर में सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा होगा। और चूंकि आपको रिलेशन कहता है वेरीफाई करने के लिए, तो आपको दिखाना जरूरी रहता है कि जो अल्फा और बीटा है, जो हमने अपने तरीके से निकाला है, उसकी जो वैल्यू को अगर हम लोग मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट फार्मूला, विदाउट हम लोग किसका यूज किए? स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किए, है ना, तो वो क्या सही आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे मैं ए बी सी क्या है यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। और ये मैंने आपको बोला था कि ए बी सी जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसके क्या है? अलग अलग टर्म के कोफिशिएंट्स है, जिसमें कि ए हमारा x² क्या है, ठीक है ना, ए हमारा किसका है? x² का, बी हमारा x का है, सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है आशीष? Sir. हाँ अनुराधा बताओ, समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. हाँ सर। गुंचा? Yes, sir. साद? सर आ गया। आ गया? तो तुम्हारा क्वेश्चन बता भी दिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था। समझ आया। अब हम थे मेरा नहीं सर। थे नहीं तो आज हम डाल देंगे, ठीक है, वीडियो इसको रिकॉर्ड करके। ठीक है। हाँ डाल देंगे, देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। और ऐसे पीपीटी भी हम भेज देंगे आपको, ये जो पीपीटी बन रहा है आपका, ठीक है ना, इसको हम भेज देंगे आपको ग्रुप में। अच्छा एक चीज बताओ, आगे किसी को प्रॉब्लम है? आशीष और कोई प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। सर, इसमें फैक्टराइज करना है, तो हाँ 2√3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस x लिख सकते हैं, या देखते हैं क्या -2x है, माइनस 3 देखते हैं मैं देखते हैं लिखूंगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अब वो देखते हैं, ठीक है। उतना हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, आराम आराम से चलते हैं। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, हम समझ रहे हैं, रूट है ना, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। कल से बेटर है ना, कल से बेटर लिखा रहा है ना। चलो 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। देखिए आप लोग जो भी आदमी है यहाँ पे, आपको आवाज क्लियर जा रही है ना? Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया। देखिए हम बार अभी आपको जो मल्टीप्लाई करके दिखाने जा रहे हैं उसको हम मिटा देंगे, इसी के लिए कह रहे हैं। देखिए आपको फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब सर 2√3 इंटू √3, तो आपको पता है सर मल्टीप्लाई कैसे होगा सर? 2 रह जाएगा, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा सर? 3 इंटू 3। इसका मतलब सर 2 और 3 का 2 पेयर बन गया सर रूट के अंदर में, यानी कि 1 निकल जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ या ना ये बताओ? Yes, sir. आ जाएगा सर। अब 6 ही को ना फैक्टराइज करके हमें लिखना है, या तो 6 जो है मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा, और ये प्लस माइनस करके ये बीच वाला, ये जो 5x है ना, ये 5x वाला जो है हमारे साहब बैठे हुए हैं उनको लाना है, ठीक है। तो ये इनको हम लोग जब देखेंगे
ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 लाना है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब जब 6 लाना है सर, तो 2√3x² रह जाएगा सर। 6 लाना है ना सर, -6x प्लस x प्लस √3 आ तो गया। कैसे आ गया, लेकिन गलत है, मुझे गलत लग रहा है, या गलत है या नहीं है ये भले बताओ तुम लोग। हाँ या सही है? गलत है सर। गलत है, ये एकदम सही बात है कि गलत है ये सर, ये नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या होगा, माइनस हाँ माइनस में है। देखिए क्या होगा, -3x प्लस, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, माइनस यहाँ भी होगा, और फिर से क्या लेंगे हम लोग, -3x -2x होगा। जब -3x -2x होगा, तब आप क्या करेंगे, ये आपका सही से हो पाएगा। एक मिनट फिर से मैं लिख देता हूँ इस चीज को। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इसका, 2√3x², ठीक है, -3x -2x प्लस √3। अब क्या सही है या गलत, देखिए -3x -2x क्या आ रहा है हमारा सर, -5x आ जाएगा, और -3 इंटू -2x करेंगे तो 6x² जो हमारा पहले आ रहा था। ठीक है सर, अब कॉमन लेने की बात, इसमें से x तो कॉमन है ही। ठीक है सर, कंफर्म। अब देखिए सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन सर ये रूट में था, √3 कॉमन ले लेंगे। अब √3x बन कॉमन जाएगा। जब लेंगे, है ना, तो 2x -√3। क्यों √3 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 को आप लिख सकते हो इस तरीके से, 3 इंटू 3, हाँ या ना, ये लिख सकते हैं ना, √3 इंटू 3, ये बताओ। Yes, sir. लिख सकते हैं सर, इसी के लिए यहाँ पे जब हम लोग √3 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो 2x है ही, इसमें से √3 चला गया और x चला गया, तो एक x बच गया और 2x बच गया। अब यहां से हम लोग √3 कॉमन ले रहे हैं, तो √3 जब गया तो √3 ही ना बचेगा भाई, तो यहाँ पे √3 बच गया, माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारा बचेगा 2x माइनस √3। तो देखिए गुरुजी हो गया √3x -1, ठीक है, और ये क्या हो गया 2x माइनस सर √3। ये आपका क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, x इजिकल टू 1/√3, x इजिकल टू √3/2। ठीक है, और यहाँ से आप रिलेशन भी दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम नहीं लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन गलत है मेरा आदत थोड़ा सा। चलो हो गया, आगे चले। नेक्स्ट बताओ किसी का प्रॉब्लम, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा एक मिनट रुको आशीष। अनुराधा, Yes, अनुराधा sir. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू? Yes, sir. इधर आ रहे, इधर आ। क्या नहीं है कोई प्रॉब्लम? इधर आ रहा। चलिए सर, तो पूछा कीजिए प्रॉब्लम है तो। देखिए सर, px इजिकल टू है सर 8x² - 4, यही है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में चले, तो 8x² - 4 है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, नॉर्मली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 4x कॉमन लेंगे तो 2x - 4 बचेगा, और हम जानते हैं सर px इजिकल टू 0, यानी कि या तो 4x हमारा 0 के इक्वल होगा, या तो 2x - 4 हमारा 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू 4/2, यानी कि बोले तो 2, हाँ या ना बताओ। यस सर। तो यही हो गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू रिलेशन तो निकाल ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत। और इसमें हाँ एक और चीज देखो, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन किया जाए, तो यहाँ पे a तो है, b नहीं है, और c भी है। ठीक है, a है क्योंकि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट a हमारा, तो यहाँ पे 8 है हमारा a। b हमारा नहीं है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है ही नहीं। c हमारा है -4, क्योंकि कांस्टेंट है c हमारा। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे उसको करते वक्त, क्या, जब आप इसके रिलेशन को निकालिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बताइए। हाँ अनुराधा, आपने बोला कि सर है प्रॉब्लम, आगे बोलिए आप।
आप ही पे आ रहे हैं। ये सब बताते हैं इसमें। हाँ सर, बताइए फटाफट आप लोग। सर हाँ सर, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा ऐसे करके मतलब डायरेक्ट निकाल देंगे और फिर से दोबारा ए माइनस बी बाई ए करेंगे दोबारा आशीष अलग कौन है से। साथ में? भाई है। अच्छा, तो वीडियो ऑफ कीजिए। क्या बोले हो साथ? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा से निकालेंगे फिर उसके बाद हम्म। में मतलब माइनस बी बाई ए और दोबारा उसी से माइनस बी बाई ए से फिर दोबारा निकाल के दिखाएंगे नहीं नहीं, क्वेश्चन देखिए बनाते समय। करना क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका एक तो हम जानते हैं सर माइनस बी बाई एक रिलेशन हम लोग प्रूफ किए थे, ये आता है ना, कि जो सम ऑफ जीरोस है यस यही है सर। ना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस, इसको इंग्लिश में नाम दे देंगे सम ऑफ जीरोस, और क्या। लेकिन आपको दोनों तरीके से दिखाना है। एक तो ये जो यहाँ पे माइनस बी बाई ए है, इसको आप लिख सकते हो ना सर, माइनस कोफिशिएंट स्पेलिंग गलत हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सर इसको बुक लिख में तो सकते एक हैं को, हाँ बताओ, एक ही कोफिशिएंट्स तरफ ऑफ निकाला है। एक्स स्क्वायर। देखिए हम उसमें दोनों साथ में निकाल देता है, ठीक है, बुक में भी हम जान रहे हैं, बुक में क्या करेगा कि दोनों को साथ में ही निकाल देता है, ठीक है ना। तो उस तरह आपको नहीं करना है, आपको पहले उस तरीके से निकालना है। देखिए आप कैसे कीजिए, अगर बुक के अनुसार चलोगे तो बुक में देखो कैसे रहता है, बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा है, मान लो कि 3 है ना, तो 3 प्लस 2 कर देगा 5 आ गया। अब इसी के इक्वल में कर देगा क्या, माइनस बी बाई ए, जिसको माइनस बी बाई ए को ही आप इतना लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज आपको पता है कि ये बी और ए कुछ नहीं है, बल्कि कोफिशिएंट क्या है, बी हमारा ए का कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, हमारा ए, ठीक है। इसीलिए हम बार बार उसको जिक्र नहीं कर रहे, ये मैं आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो माइनस बी वाई है, बस इसी को करता है, वही करता है, ये बुक आपका इसी तरह करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ अलग अलग करने के लिए, क्योंकि आपको ही सहूलियत होगा, आपका उतना बड़ा पेज नहीं है। उन्होंने क्या किया है, बना के जिस तरह मैं बना रहा हूँ इस पे, मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा छोटे से जगह में, तो वो भी हो जाएगा। मैंने कल करके दिखाया था आपके, जो लाइव क्लास आपकी चल रही थी उस टाइम में मैंने किया था ना छोटा, उसको पूरे बोर्ड के स्क्रीन को छोटा कर दिया था, हाँ है ना। बताओ सर। यस सर। तो कुछ नहीं है, बस वही है, लिखने का तरीका चेंज है। आप या तो माइनस बी बाई ए लिखिए, या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कल भी मैंने बोला था, आज भी मैंने बोला, आज लिख भी मैंने दिया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखिए अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप बताओ, जब हमें अंडरस्टैंड है कि माइनस बी बाई ए हमारा और कुछ नहीं कॉफिशिएंट ही है, तो क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना जरूरी है, बताओ। नहीं सर, सर बोल रहे अभी हैं अगर हाँ। निकालते सम ऑफ जीरो निकालते समय जो लास्ट में हम्म आंसर आएगा, क्या वह हम्म जैसे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या वह जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे अलग हो हम्म सकता है? नहीं, देखिए अगर आपने सही सही अल्फा और बीटा निकाला है तो रिलेशन सही आएगा, अगर नहीं आया आपका, आपने अल्फा और बीटा सही नहीं निकाला है, तो आपका माइनस बी बाई ए से जो आएगा रिलेशन में से आंसर, और अल्फा प्लस बीटा जो मैन्युअली कर रहे हैं, जैसे 3 + 2 यहाँ पे हमने किया, तो वो दोनों डिफर आएंगे, ठीक है। अगर आपको डिफर आ रहे हैं तो यानी कि आपने गलत निकाला है, अगर सेम आ रहा है यानी कि मतलब है कि आपने सही निकाला है, ठीक है। सर सम ऑफ हम्म सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/2 जो हम्म क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग किए हैं, उसका थोड़ा करके हम्म दिखाइएगा दोनों तरफ। हाँ वो हम कर दिए हैं आपका, देखिए हम करके दिखाए हैं, फर्स्ट ही पेज पे आप ही क्या था वो क्वेश्चन, देखिए यहाँ मैंने यहाँ रखा है, अल्फा इंटू बीटा मैंने किया, -3/बी है, 3/4 आया, और अल्फा इंटू बीटा जब मैंने फॉर्मूला से किया तो इसमें भी -3/4 आया, ठीक। जब इसके ही जस्ट एक प्रीवियस वाले पेज पे चला जाए, अल्फा प्लस बीटा पे देखा जाए, तो अल्फा प्लस बीटा पे हमने भी देखा था, यहाँ पे क्या आया था, 1 आया था आंसर, किससे, -b/a से भी, और 1 आया था हमारा आंसर जब हमने मैन्युअली भी प्लस किया था तब, ठीक है। यस सर, तो ऐसे ना आ गया। और अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, इसमें कोफिशिएंट 1 ही आ रहा है। सर कॉफिशिएंट, फिर वही बात, कॉफिशिएंट से रिलेशन आपको दिखाना है, और आपको पता है, मान लीजिए 4/4 छोड़ दीजिएगा, तो क्या आपको मैथमेटिक्स कहता है, मैथमेटिक्स तो यही नहीं कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए आंसर को। कॉफिशिएंट मतलब क्या, उसके कॉफिशिएंट्स को लेके लिखना है ना, रिलेशन आपको दिखाना है, ये थोड़ी है कि वो कॉफिशिएंट सेम टू सेम उतरेगा।
ये बताओ। देखिए अभी आप लोग की मीटिंग की जो है ना मिनट खत्म हो रही है, आप लोग फिर से मैं जो लिंक भेज रहा हूँ उस पर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सर कल वाला इसकी रिकॉर्डिंग काफी है। हाँ कल वाला भेज देते, लेकिन मतलब सेकेंड टाइम का जो है ना, मतलब सेकेंड टाइम जो क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम थोड़ा सा नेटवर्क शायद इशू था, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है उसमें, उसी के लिए हम नहीं भेजे उसको। हालांकि वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, उसको कोलैब नहीं करके सर। डाल देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट चल रहा है, कौन फिर किया, गधा सब है लेकिन तू लोग भी। मैं 30 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है सर? 13। 30। चलिए हाँ सर बंद कीजिए सर। सर किसका ऑडियो आ रहा है? ज्यादा नेतागिरी चल गया है तो जाओ नेतागिरी में। चलो 13 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सुनो। क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि अल्फा और बीटा जो है हमारा क्या है, वो देखिए अल्फा अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है किसके, पी एक्स हमारे दिए हुए हैं पॉलिनोमियल, पी एक्स हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस के, हाँ या ना ये बताओ। देखिए दिया हुआ था क्या आपका कि अल्फा और बीटा जो है हमारा क्या है, पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस के का हमारा क्या है, हमारा इसके जीरोस है, और कह रहा है क्या, सेटिस्फाइंग द रिलेशंस अल्फा स्क्वायर, एक रिलेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छा रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक, इज इक्वल टू 21/4, ये दिया हुआ है। और कह रहा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए इसको ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है, कुछ नहीं, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड satisfying this relation alpha plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k। यानी कि यहाँ पे जो k है, बोले तो c का जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसको आपको क्या करना है, फाइंड करके देना है। तो ये बहुत आसान चीज है, ये इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि देखिए आज आप जब इसको बना रहे हैं, इसका मतलब है कि सर आपको हर एक चीज के बारे में पता है कि सर आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे, अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, नेक्स्ट इसको लेके इसको रखेंगे, इसको इसके बाद आगे का काम इसमें करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले में। देखिए अगर हम लोग पी एक्स इजिकल टू क्या है सर हमारा, पी एक्स इजिकल टू हमारा कहाँ से चला गया, पी एक्स इजिकल टू है सर हमारा 2x² प्लस 5x प्लस के, ठीक। अगर ये है सर तो आपको पता है सर ax² प्लस bx प्लस c हम लोग का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू क्या है सर, हेयर, ऑडियो ऑफ कीजिए जिनका भी ऑन है, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू क्या है सर, k। देखिए यहाँ पे जो है a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 5, c इजिकल टू क्या है सर, k, ठीक। तो आपको पता है सर अल्फा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन अगर ए होता है हमारा सर, तो अगर इससे निकाले सर तो b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 2, तो सर ठीक है। अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले तो क्या होता है सर, c अपॉन क्या होगा बताओ, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी है, k अपॉन a की वैल्यू 2। और बताओ और आप क्या निकाल सकते हैं इसमें,
एक और चीज निकलेगी, क्योंकि रिलेशन आपकी दी हुई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक चीज इसमें आपको निकालना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बच्चे सोचते हैं क्या कि इसमें लिखेंगे कैसे, आखिर ये निकलेगा कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा जिस तरह से फैक्टराइज करके निकाल पा रहे थे उस तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आप 8 क्लास में पढ़े होइएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना। देखिए किस तरह से हम लोग निकालते थे उस टाइम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम इसके बराबर में लिखे और -2 अल्फा बीटा लिखे तो क्या ये गलत होगा क्या हमारा, बताओ ये क्या गलत होगा मेरा या नहीं होगा? क्या हम अल्फा सर स्क्वायर, हाँ वही तो हम भी बता रहे हैं, कैसे? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को हम लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये बताइए आप लोग। -2 अल्फा बीटा कैसे हो सकता है? तो माइनस अल्फा बीटा होना चाहिए ना। बात सही है सर, ठीक है सर, वही वही और पूछ रहे हैं सर, और बताइए, और किसी को कंफ्यूजन है? आशीष क्या लिखा जा सकता है बाबू? हम ये तो नहीं बोल रहे कि लिखा ही जा सकता है, हम बस पूछ रहे हैं क्या लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये बताइए है आशीष। है सर। अनुराधा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सर क्यों लिख सकते हैं इसको या क्यों नहीं लिख सकते, अब जरा देखिए कैसे होता है, हमको नहीं पता है ये सब, उतना एग्जाम्पल नहीं आता है मुझे बाबू। देखिए बड़ा आसानी है से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम लोग। क्या सर, अल्फा प्लस बीटा यही ना लिखे थे सर, और स्क्वायर लिखे थे और -2 अल्फा बीटा लिखे थे, इसी को लिखे थे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चा बच्चा लगता है, ये होता है। देखिए क्यों होता है ये समझिए। देखिए सर अल्फा और प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं सर कि सर ए स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब मैंने बस इसमें -2 अल्फा बीटा लगाया तो -2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए सर 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल, तो ये बन गया हमारा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या देखो तो बाबू वैल्यू नहीं आ गया इसका, इसके इक्वल, बताओ गुंचा। तो बट अगर हम लोग क्वेश्चन, तो हम लोग अगर बताइए। क्वेश्चन स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, तो अगर एक बार हम लोग माइनस करेंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से होगा ना। सर तो बस देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू उस सबसे मतलब नहीं, हमको वैल्यू बस इसकी चाहिए, या हम इस तरीके से निकाले तब या किसी भी तरीके से निकाले, लेकिन दैट्स अ मेथड, इसी से आप निकालिएगा तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्यों, देखिए हम इसकी क्यों यूज करेंगे, देखिए क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं सर, -b/a से निकाले भी है, जस्ट निकाले हैं पिछले ही वाले स्लाइड पे। अल्फा इंटू बीटा c/a सर, हमारे पास हर एक वैल्यू नोन है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, इन वैल्यूज का वैल्यू हमारा आ जाएगा। ये जो हमारे कुछ टर्म है उनके वैल्यू आ रहे हैं, तो क्या नुकसान है हमारा, इसी पे क्यों नहीं बना देते हैं सर? तो ठीक है सर, देखिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी अल्फा इंटू बीटा निकाले हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2, अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कितनी है सर, k/2। चलो उसमें रख के देखते हैं, याद रखिएगा इन चीजों को, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। देखिए देखिए अगर हम बोल रहे हैं सर कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब -5/2, हाँ या ना, पीछे के अनुसार जो हम निकाले हैं, और -2 इंटू k/2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए सर 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे, -5/2 यानी कि 25/4 आ गया, माइनस के, हाँ या ना, ये बताओ, ये बताओ सही है या नहीं है? अब बताओ गुंचा, यस सर, अब सही है? तो मैं दूसरी बनाई है। सर देखिए आप किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन देखिए ये जो मेथड है ना, ये एग्जैक्ट मेथड है, क्योंकि आप जो चीज आपके पास दिया हुआ है ना उसका आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके अनुसार है उसमें सही है अल्फा स्क्वायर, तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा ना सर आपको, क्योंकि अल्फा तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते और बीटा ऐसे निकाल नहीं सकते हैं।
निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन को शेयर करें और आप दिखाएं मुझे करके, ठीक है? मैं यहाँ से शेयर को ऑफ करता हूँ अपना। जस्ट टर्न योर बैक कैमरा। एक मिनट, आपका दिख नहीं रहा है लेकिन मेरे पास तो दिख नहीं रहा है। सर आप शेयर कीजिए ना वीडियो, आप शेयर कीजिए स्क्रीन को सर, वीडियो दिखाइएगा तो स्क्रीन शेयर करना दिखेगा। था, only post and share the screen। हाँ तो वहाँ हाँ जी सर, क्या निकाले हैं आप? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सर गलत है, ये रिलेशन गलत है। रिलेशन आपने बनाया है वही, लेकिन रिलेशन गलत है आपका। रुकावट मतलब कि कहते हैं नहीं उसको, किसी भी प्रकार का इन द सेंस कि किसी प्रकार का, हाँ उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, हाँ चेंज नहीं होना चाहिए। तो सर आप चेंज कर रहे हैं ना, आप खुद ब खुद देखिए ना, क्या वो जब आप उस इक्वेशन को एलिब्रेट कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को और माइनस अल्फा बीटा कीजिएगा, तो आपके सामने जस्ट मैं देखिए, जस्ट मैंने अभी जो है आपके सामने करके दिखाया ना सर। क्यों? आखिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग किसको लिख सकते हैं? क्या माइनस अल्फा बीटा को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं सर, क्योंकि जब आप इसमें से हटा दीजिएगा, टू अल्फा बीटा में से माइनस अल्फा बीटा कर दीजिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? अल्फा बीटा बचेगा। तो क्या हमारा आंसर गलत आएगा या सही आएगा, ये बताओ? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है? ये सर तो आंसर तो सही आ ही गया है। वो सही है। क्वेश्चन में भी देखिए अब आप आंसर आ गया होगा अलग बात है, लेकिन आपने जो लिखा, आप जिस चीज के लिए जो लिख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट्स रॉन्ग, है ना? वो रॉन्ग है। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से देखिए, क्योंकि ये सही है, वो रॉन्ग तरीका है, क्योंकि आप लिख ही नहीं सकते उस इक्वेशन को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने करके दिखाया ना, क्यों आखिर लिख रहे हैं सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, हाँ या ना, ये बताओ। मुझे नहीं चाहिए उसे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 प्लस 4 है। तो अगर हम लोग इसमें एक और अल्फा बीटा, मतलब अगर हम लोग अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे और इसमें से माइनस अल्फा बीटा कर दे, तो जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो इक्वेशन तो हम लोग का बैलेंस रहेगा ही ना। हाँ सर, वो आपने जो बोला वो सही है, ठीक है, लेकिन देखिए आप उस पूरे को लिख सकते हैं ना, कि आप सिर्फ आपने लिखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। आपका भी बात सही है कि सर उसको भी हम पूरा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, आपकी इक्वेशन उसके अनुसार बैलेंस्ड है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को नहीं लिखा जा सकता, ठीक है? आपने यही लिखा था ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, आपने देखिए आप ये लिखे थे, देखिए आपके अनुसार अगर बात करें, अगर इक्वेशन ना चेंज करने की हुआ तो आप जो लिखे हैं, तो आपको लिखना चाहिए था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, तब होगा सही, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है? तो मैं यही तो लिखी हूँ। मैं पहले लाइन में तो इक्वेशन बुक में दिया हुआ वो पहले लिखी हूँ, उसके बाद तो यही इक्वेशन डाली हूँ ना। तो मुझे तो दिखा था आपके में ये वाला के इक्वल पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेज। ठीक है सर, भेज दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह भी बना सकते हैं, ये तो सही है, ये तो इसके लिए तो सही है, इस पूरे इक्वेशन के लिए तो सही है, मैं उसकी बात कर रहा था।
मैंने इसके लिए तो बोला ही नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं इसकी बात कर रहा था, ना कि मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो चलिए हम इसी पे निकालेंगे। आप सभी का सभी तरीके है, तो आप देखिए अभी जस्ट हमने निकाला। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आई थी -25/4 माइनस के। क्या है सर? 25/4 माइनस के। ठीक है, -25/4 और 25/4 माइनस के आया है। अब चलिए इसी में हम और आगे बना देते हैं। आपका दिया हुआ है आपके इक्वेशन के अनुसार कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 21/4। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले हैं 25/4 माइनस के प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी सर हमारी, बताइए तो? C/A यानी कि K/2 हम लोग निकाले थे, आप देख सकते हैं, यानी कि इजिकल टू 21/4। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, -4 के अब +2 के इजिकल टू 21/4। 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, जब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 25 - 2 के इजिकल टू 21। जब ये हो जाएगा सर तो 25 - 21 यानी कि 4 इजिकल टू 2 के, तो के इजिकल टू कितना हो जाएगा सर? 2। हाँ या ना, ये बताओ। आया सर आंसर या नहीं आया? हाँ जी सर, ये सही है, आपने जो भेजा वो सही है। ठीक है, हाँ आशीष, अनुराधा। सर हाँ सर, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। ये सर आ गया। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, उसमें ज्यादा सोचने में टाइम लगता है, ये ज्यादा सोचने में टाइम नहीं है। ठीक है, गुंचा। यस सर। हाँ सर, बना ना। के की वैल्यू 2 है, क्या आंसर देखो तो। यस आंसर है। ठीक, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है? 20 नंबर। कितना नंबर सर? 20 सर। 20। यस सर। चलिए ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। और ये, हाँ आशीष, और भी आपका कोई क्वेश्चन है आशीष? नो सर नहीं है। ठीक है, और जो भी होगा प्रॉब्लम नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगी। देखिए क्या दिया हुआ, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + 7x + b का जो है हमारा एक दो जीरोस कौन कौन सर? अल्फा इजिकल टू दिया हुआ है सर 2/3 एंड बीटा इजिकल टू दिया हुआ है -3। अल्फा इजिकल टू दिया हुआ है 2/3, बीटा दिया हुआ -3। किसके लिए सर? एक जो px की वैल्यू हमारी दी हुई है, एक मतलब कि आपकी पॉलिनोमियल जो दी हुई है ax² + 7x + b दी हुई है। जब ये दी हुई है सर, तो आपको बोला गया कि सर इसके लिए आप फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो इसमें दिया हुआ है हमारा, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कह रहा है और कांस्टेंट टर्म आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो इसमें भी आसान चीज है, क्या सर? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है सर? -b/a, तो -b/a, तो -7/a होगा ना सर या नहीं होगा, बताओ? 7 का b का टर्म ये और a हमारा यहां से, बताओ सही है या नहीं? बताओ सही है या नहीं है? गुंचा, यस सर। सही है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब इसी तरह सर -7/a आ गया, और अल्फा इंटू बीटा भी आप लिख सकते हो सर, क्या? C/a। तो सर C/a, तो C के लिए वैल्यू हमारा दिया हुआ है b और a के लिए वैल्यू हमारा a ही दिया हुआ है। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं सर।
आएगा सर कहां से वैल्यू? तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो सर एक फॉर्मूला से निकाल लिए, और एक जो मैनुअली जो हमें पता है, जिस टाइम हम लोग रिलेशन निकालना सीखे थे सर, उस टाइम वाला यूज करेंगे। क्या सर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर एक और आएगी सर हमारे लिए, क्या सर? 2/3 या -3, तो कितना हो जाएगा सर? 2 - 9/3, यानी कि सर -7/3। तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे -7/3 दी हुई है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे -7/a दी हुई है। तो ये दोनों हमारा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, आप जानते हो ना, या नहीं होता है? बताओ, इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? फटाफट बोलो हाँ या ना। नहीं होते हैं अनुराधा? देखिए आप, और आपको पता भी है कि यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? ये फटाफट बताओ सर। होगा सर। हाँ होगा। गुंजा? यस तो होगा। होगा। तो इसी तरह से लिख सकेंगे हम लोग, क्या? -7/a इजिकल टू क्या लिख देंगे सर? -7/3। तो सर माइनस है तो माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, 7 से भी 7 कैंसिल हो ही जाएगा सर, और क्या बच जाएगा सर? देयरफॉर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a इजिकल टू 3 आएगा। तो सर a की वैल्यू 3 आ गई गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है। जब सर a की वैल्यू 3 आ गई है, तब देखिए सर a की वैल्यू जब 3 आ गई, तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब a की वैल्यू जब 3 आ गई है ना, a की वैल्यू 3 आ गई, और देखिए अल्फा इंटू बीटा आप फिर से निकाल सकते हो, किस तरीके से? अपने पहले वाले मेथड से। अल्फा की वैल्यू 2/3 है, बीटा की वैल्यू -3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ? यस 3 से सर। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और कितना आ जाएगा सर? -2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सर -b/a है, तो a की वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले हैं 3, तो क्या लिखेंगे सर? -b/3 इजिकल टू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, और b की वैल्यू कितनी? 6। बताओ सही है ना? है या नहीं वैल्यू? ये बताओ। यस सर सही है। सही है सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए कुछ है तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा का खेल है, बताए थे, बहुत इजी है ये पॉलिनोमियल, आप समझने की देर है। अच्छा एक चीज बताओ, अब दिक्कत नहीं ना होता है कि पॉलिनोमियल के मतलब कि कितने पावर कब लिखेंगे, कब कोई पूछेगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है तब क्या करेंगे? बताओ। ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था जब मैं बोर्ड पे पढ़ाया था आपको, ठीक है? हम्म, बताओ। बस 9 क्लास में जो पढ़ाया था उसके बाद नहीं हुआ। क्या सर? बस 9 क्लास में जो पॉलिनोमियल पढ़ाया था उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है डिग्री वगैरह में। आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही, आपका इको बहुत हो रहा है आवाज। देखिए अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए, समझिए। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन सब है हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि बोले तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम होंगे तब, नहीं तो कल हम लोग क्यूबी के स्टार्ट कर देंगे। आज ही हम कर देते, लेकिन आज आप लोग की प्रॉब्लम थी तो प्रॉब्लम पहले, फिर कॉन्सेप्ट। तो बताओ, क्या अभी भी प्रॉब्लम होता है या नहीं? हम कुछ पूछे थे अभी जस्ट, बताओ।